टीवी के जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट कोच ने की। अगला क्वेश्चन, एलिसा किस रोग की जांच के लिए एक प्रणाली है? आंसर है HIV एड्स के लिए। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए वर्तमान में किस तकनीक की व्यवस्था की गई है? आंसर है एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस इजिप्टी के कारण। अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 206। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? बेल। डेसिबल किसके बराबर होता है? 1/10 बेल के बराबर होता है। अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? आंसर है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उसे कितना भार प्रतीत होगा? 0। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के सिर पर रखे बोझ का भार कितना होता है? आंसर है 0। वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, क्या कहलाती है? गुरुत्व केंद्र कहलाती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा किसका एक उपग्रह है? आंसर है पृथ्वी का। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आंसर है दाब कहा जाता है। दाब किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। सभी द्रवों के कवंथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? कवंथनांक जो है बढ़ जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0 होती है। प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? आंसर है हुक का नियम। अगला क्वेश्चन, प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या है? आंसर है न्यूटन मीटर स्केल या बोल सकते हो पास्कल। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है? आंसर है चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान 1/6 गुना है। फ्रेंड्स 444 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में। पूरा क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले देख लेना। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपको एग्जाम से पहले और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साइंस का ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो से। किसी उपग्रह के अंदर कौन सी घड़ी नहीं चलेगी? आंसर है लोलक घड़ी। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? आंसर है गैसों में। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। पारा कितने ताप पर जम जाता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस ताप। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु क्या होता है? आंसर है 373 केल्विन। 1 किलो कैलोरी कितने जूल के तुल्य होती है? 4186 जूल के। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके कारण होता है? ताप के कारण। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस नियम पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपनी वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। बॉयल के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? आंसर है ताप। चार्ल्स के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? दाब। दाब के नियम से क्या स्थिर रहता है? आंसर है आयतन। गैस समीकरण क्या है? आंसर है PV = RT। प्रकाश क्या है? आंसर है एक प्रकार की ऊर्जा है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरों को प्रकाश में दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है अप्रदीप्त वस्तुएं। वह वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? आंसर है पारदर्शक वस्तुएं। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होती है? आंसर है अपनी लंबाई का आधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? आंसर है P = 1/f। P क्या है इसमें? लेंस की क्षमता, F क्या है? फोकस दूरी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन है? आंसर है आइंस्टाइन। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना किस नियम के अनुसार की जाती है? आंसर है कूलम्ब के नियम के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या है? आंसर है वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? आंसर है वोल्ट। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है? आंसर है विद्युत का जो फ्यूज होता है वो टिन और शीशा का बना होता है, यानी कि टिन प्लस लेड का बना होता है। ठीक है, टिन का सिंबल क्या होता है? SN, लेड का होता है PB। चालकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम
इनवर्स या बोल सकते हो महो या बोल सकते हो सीमेन। ये तीनों होते हैं चालकता का SI मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आंसर है अनंत। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? आंसर है एसी वोल्टेज का अपचयन, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की कोड होती है किसकी बनी होती है? नरम लोहे की यानी कि सॉफ्ट आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत विद्युत का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है? आंसर है समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कनेक्शन में। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठोस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर है भंगुरता। SI पद्धति में घन कोण का मूल मात्रक क्या है? आंसर है स्टेरेडियन। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल किसके बराबर होती है? दूरी बटे समय के। गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर कौन सा बल लगाकर वस्तु को संतुलित रखा जा सकता है? आंसर है ऊपरीमुखी बल। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे वस्तु को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है यानी कि सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है सोलर सेल। बात करते हैं विद्युत मोटर की। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है फ्रेंड्स उसको बदलता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। समय को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाता है? आंसर है 4 गुना। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है परिक्रमण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक यानी कि G, जैसे कि हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। पलायन वेग कक्षीय वेग का कितने गुना होता है? आंसर है √2 गुना। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आंसर है बलवन। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आंसर है ससंजक बल। जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरते हैं? आंसर है तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से कम होता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? आंसर है केशित्व के कारण। नली में द्रव के प्रवाह की दर को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? आंसर है वेंटुरी मीटर के द्वारा। एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? आंसर है इसका आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता? आंसर है लोलक के द्रव्यमान पर। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आंसर है अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? रेडियो तरंगों का। चमगादड़ कौन सी तरंग उत्पन्न करते हैं? प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती? आंसर है ध्वनि तरंगे। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती हैं? आंसर है ऊर्जा को। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? आंसर है संवहन द्वारा। किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है बढ़ जाएगा। केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने में क्या संबंध है? आंसर है केल्विन का बराबर होता है C+273। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घड़ीसार छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं का मध्य क्या कहते हैं? आंसर है विभवांतर। विभवांतर किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? आंसर है अमीटर का।
ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा के लिए उपयुक्त है? आंसर है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। घरों की विद्युत धारा कौन सी धारा होती है? आंसर है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है ये। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर है विद्युत मोटर जो होता है, यानी जो फ्रेंड्स हमारे पंखे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को बदलते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को बदलते हैं किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि पंखे में जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगा तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। सेम कंडीशन मोटर में होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? आंसर है जूल पर कॉलम। डायनेमो की खोज किसने करी थी? फैराडे वैज्ञानिक ने। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। चुंबक में सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ होता है? आंसर है ध्रुवों पर। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? आंसर है √2। फोटोग्राफिक कैमरे या प्रकाशित यंत्रों में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? आंसर है उत्तल लेंस का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने करी थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी? एंडरसन वैज्ञानिक ने करी थी। फोटोन की खोज किसने करी थी? आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने करी थी। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण किसने खोज? इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है? एंटी पार्टिकल क्या है इंग्लिश में बोलेंगे हम? वो होता है पॉजिट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? आंसर है जर्मेनियम और सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में किस वैज्ञानिक ने की? रदरफोर्ड ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? आंसर है नाभिकीय संलयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। नाभिकीय संलयन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलेंगे। ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? एडविन हब्बल ने करी थी। किस उपकरण का उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं? आंसर है ऑडियो फोन। किस उपकरण का उपयोग वायु दाब मापने में किया जाता है? आंसर है बैरोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। पौधों में जल, प्रकाश, पन, हरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। जब भी फ्रेंड्स जो पौधे होते हैं सूर्य के प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य की मौजूदगी में जल प्रकाश का इस्तेमाल करके जो खाना बनाने में प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। पत्तियों का हरा रंग का वर्णक क्या है? क्लोरोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। पत्ते जो होते हैं पेड़ों के हरे रंग क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। और मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का परमाणु होता है? किस तत्व का एक परमाणु होता है? आंसर है मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल में फ्रेंड्स मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, वहीं जो रक्त होता है उसमें लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? आंसर है बैंगनी रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन को आप O2 लिखिए की उपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहलाता है? आंसर है ऑक्सीशोषण, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, शोषण जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर इसका अनऑक्सीशोषण, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक है? आंसर है एथिलीन गैस जो होता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो एथिलीन होता है ये गैस जो होता है फलों को पकाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी रहित खेती क्या कहलाती है? आंसर है हाइड्रोपोनिक्स जो होता है ये मिट्टी रहित खेती कहलाती है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर है ऑक्सीजन जो होता है ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? आंसर है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? आंसर है रैफ्लेशिया ऑर्नोल्डाई जो है ये सबसे बड़ा पुष्प है। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? विटामिन के। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में किसने की? एंटोनी वान
ल्यूवेनहॉक ने करी थी। स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? आंसर है परासरण यानी कि ऑस्मोसिस द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में। लाइकेन किन जीवों के बीच का संबंध है? आंसर है शैवाल और कवक। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा है? आंसर है लेड, जिसका सिंबल पीबी होता है। मानव शरीर की मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिडियस है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है? 1/2 लीटर। रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? 60%। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? आंसर है 90% जल होता है और 796 प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। किन अंगों को आरबीसी की कब्र कहा जाता है? यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ज़्यादातर आपको एग्जाम में प्लीहा मिलेगा। सोते वक्त आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? आंसर है सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाती है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि सोते समय मनुष्य के जो आरबीसी होते हैं उसमें क्या मतलब देखने को मिलता है? तो आरबीसी जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर सोते हैं उनके आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? आंसर है 30% की वृद्धि हो जाती है। या बोल सकते हो जब भी हम पहाड़ियों पे जाते हैं तो जो हमारी आरबीसी की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। RH कारक का पता किन वैज्ञानिकों ने लगाया? लैंडस्टीनर और वीनर ने। फ्रेंड्स आपको मैं कुल मिला के 444 क्वेश्चन करवाऊंगा। जब आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हो फ्रेंड्स, लास्ट में 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट भी है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है रेटिनॉल। आखिरी क्वेश्चन, मनुष्य में अगर चवनक अर्थात चबाने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 444 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए साइंस के। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में। और फ्रेंड्स इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आ गया 2 क्वेश्चन का टेस्ट। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है आप सभी के पास, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? दूसरा क्वेश्चन है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने इसको भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और